मामला सर ये कि 2012 में मेरी मुलाकात माया मौर्या से हुई थी एक मैगजीन के माध्यम से, और बाद में हम लोग की दोस्ती के बाद हम लोग की शादी 2016 में हो गई, और इसके बाद अभी आज हमारी बहुत खराब स्थिति है। आज तो उन्होंने मेरा आंखें फोड़ने का प्रयास किया और मेरा चश्मा भी तोड़ दिया। आप देख सकते हैं, मैं चश्मा मैंने जुड़वाया नहीं इसलिए, और कह रही है कि तुमको ज़्यादा करोगे ड्रम में भरवा देंगे, नीरज की गुंडों से कटवा देंगे। और आज भी नीरज उसको लेकर साथ में गया है। आज जब झगड़ा हुआ तो मैंने पुलिस बुलाया, जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस कोतवाली ले गई कि चल आप थाने चलिए। वहाँ पर सब लोग गए, वहाँ से भाग गई नीरज के साथ बहाने से कि मैं खाना खाने जा रही हूँ, चली गई वहाँ से, तब से गए थे। आज धमकी दिया कि नाटक करोगे तो जान से मार देंगे और नीरज गुंडों से मरवा देंगे। और लगभग 1 साल से हम यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं और हस्बैंड अलग तरह से मुझे हरास कर रहे हैं, तरह तरह के मुकदमेबाजी करके। हम आते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता, उल्टा मेरे खिलाफ फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं कि मैं फर्जी कंप्लेन लेके आती हूँ, जबकि हम भी कई बार नगर कोतवाली आए हैं। शादी हमारी 8 साल पहले हुई, 2 साल पहले से रिलेशन था हमारा, लव मैरिज है। 8 साल हो गया शादी को, 9वां साल है। पहले साल जब मैं शादी करके गई इनके घर, प्रेग्नेंट हुई 2 महीने बाद, इन्होंने क्या बोला, बच्चा नहीं चाहिए, करियर बना लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तुम तैयारी करो। यहाँ तक कि यूपीएससी की तैयारी भी हम कर रहे थे, पढ़े लिखे हैं सर, बीएससी और बीएड ग्रेजुएट हैं हम। उसके बाद इन्होंने 2016 में अगस्त में मेरा एक एबॉर्शन कराया, कहा कि तुम करियर बनाओ। उसके बाद फिर बच्ची पेट में आई, 2018 में 19 में डिलीवरी हुई। इन्होंने कहा बच्चा नहीं चाहिए, हमने कहा नहीं, मुझे एक बच्चा तो कम से कम चाहिए। उसके बाद बच्ची हुई मेरी, उसके बाद फिर 4 प्रेगनेंसी हुई। देखिए सारी मेडिकल रिपोर्ट्स है, ये 4 एबॉर्शन ठीक है, आप सामने हस्बैंड लेकर आया है। वो छोड़ दीजिए सामने। अच्छा, फिर 4 एबॉर्शन। उसके बाद कहते थे कि तुम करियर बनाओ, ये करो वो करो। अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती थी एबॉर्शन करा देते थे। कोई चीज़ अगर मैं कहूँ, तुम कहते तुम बहुत स्त्रीवादी हो, तुम बोलती हो बहुत ज़्यादा। सर मेरा दुख दर्द है, अगर उनसे नहीं कहूँगी किससे कहूँगी। हम कहते थे कुछ करना चाह रहे हैं। बीच में अभी हमने सीटेट का 2 साल पहले फॉर्म डाला, यूपीएससी का भी डाला था, नहीं दिया। पढ़ना चाहे, नौकरी करना चाहे, वो बोलते थे कि तुमको क्या ज़रूरत है, मैं कर रहा हूँ ना। उन्होंने अपने नाम प्रॉपर्टी बनाया, घर बनाया, ठीक है बनाया, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आज का दिन ऐसे है कि 5 साल की बिटिया को लेके मैं कल से दर भटक रही हूँ, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों, क्या वजह है? वजह ये है, हम पे गलत चारित्रिक आरोप लगाते हैं, जबकि मेरे भाभी के भाई को ये खुद बुलाने वाले हैं, घर ठेका पे दिए काम कराने के लिए, वही बुलाए, वही सारा पैसा दिए, वही घर बनवाए। नीरज मौर्य नाम है। नीरज मौर्य कौन है? मेरे भाभी के भाई है, सगी भाभी नहीं है, मौसी की बहू के भाई हैं। तो वो क्या आपके पति क्या आरोप लगा रहे हैं? मेरे पति की दोस्ती है उनके साथ, वो भी ठेकेदारी का काम मेरे घर पे 2 साल तक मकान बनवाया। ठीक है। और इनका रिलेशन थोड़ा बिजनेस पर्पस से भी थे, खाते में भी पैसा लेन देन होता रहता था इनका। मेरे हस्बैंड अपने ठेकेदारों से भी पैसा मंगाते थे उसके खाते। आरोप क्या लगाया पति के आप? आरोप ये लगाए हैं ये कि मेरा उनके साथ अफेयर है। किसके साथ? नीरज मौर्य के साथ। कहाँ रहते हैं नीरज मौर्य? ये बस्ती के रहने वाले हैं। अब क्या है? कुछ नहीं, अभी मैं उस घर में ही रह रही हूँ। यहाँ जो पोर्टलगंज है, 8 महीने से धर्मेंद्र कुशवाहा जो है। आपका एक वीडियो वायरल, उसमें अपने पति को अपने वाइपर से मार रही हैं, वो वीडियो क्या फर्जी है सही है? वो वीडियो ऐसा है कि ये घर में आए, बोले तुमको जेल करा देंगे। हमने कहा क्यों? क्योंकि हम घर में आए, हमको घर में घुसने नहीं दे रहे थे, तो हम घर में किसी तरह गए। 2-3 दिन तक इन्होंने प्लान बनाया कि क्या किया जाए कि ये कुछ उकसावे में गलत कदम उठा ले। इतना उकसाया मुझको और घर में ऐसे गर्दन ऐड दिया, हाथ पकड़ लिया, तब हम मजबूर होके वाइपर उठाए हैं। कब की घटना ये? ये घटना लगभग अगस्त की है।